केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स पे देख लेते हैं. व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर में आस्क. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपने बता देना है इन इक्वेशंस में से, इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, वो डियर स्टूडेंट्स आपने बता देनी है. हम आपको यहाँ से बता देते हैं, आप अपने एंड से भी आंसर देख लें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कौन सी एग्जाम्पल है. ऑप्शन बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या बात करें, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है. इट मीन्स एडिशन. डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. It means addition of oxygen. It means removal of hydrogen. It means loss of electrons. अगर आप देख लेंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर जो बी ऑप्शन में इक्वेशन दी गई है, इसमें से जो मैग्नीशियम है, इसमें जो मैग्नीशियम है इट गेन्स ऑक्सीजन, एंड जो आपका है, एंड व्हेन इट गेन्स ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नंबर 2 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं what is the question asked or framed. The question is consider the following statements regarding exothermic reaction. Exothermic reaction पे कुछ statement है, हमने बता देना है कि कौन सा statement सही है. The first statement is heat energy is released during reaction. Exothermic reaction जो होती है, exothermic reaction, क्या इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है? यस, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स. पहले तो आप ये देख लें, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. यस, रेस्पिरेशन भी आपकी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या फोटोसिंथेसिस आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एग्जाम्पल है is respiration. photosynthesis is an exothermic reaction. क्या है? No, ये गलत है आपका. Dear students, it's not an exothermic reaction, it is endothermic. photosynthesis is an इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपने याद रखनी है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. दो स्टेटमेंट आपके सही है. देन योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स इज which among the following is an example of precipitation reaction. precipitation reaction की एग्जाम्पल आपने बता देनी है, ठीक है. ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4. इनमें से आपने उठा देना है कि एक तो ऐसी रिएक्शन है which is example of precipitation reaction, वो आपने बता देनी है. the example of precipitation reaction dear students is your option C. ये आप देख लें, हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे. ये स्टूडेंट्स जो आपकी precipitation reaction है, it forms an insoluble solid called precipitate. जो कि precipitation reaction है, ये फॉर्म करती है insoluble solid which is called precipitate, ठीक है. ये करती है, और ऐसी कौन सी रिएक्शन है? वो आपकी रिएक्शन सी है जो ऐसा फॉर्म करती है, ठीक है. ये पॉइंट आप याद रखेंगे. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. द 4 इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज. एक ऐसा प्रोसेस, अभी शायद हम इसे पढ़ रहे थे, आपकी मेमोरी आप अपने जहन पे भी थोड़ा जोर डालें. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? अभी हम पढ़ रहे थे, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. फिर से एक बारी मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ कि आपको याद रहे. और ऑक्सीडेशन में हम क्या गेन करते हैं? क्या करते हैं गेन? हम गेन ऑक्सीजन करते हैं, कुछ तो लूज हम करते हैं. व्हाट वी लूज हाइड्रोजन. लूज की जगह अगर एग्जामिनर ने रिमूव भी वर्ड यूज़ किया हो तो कोई मसला नहीं है. वी लूज इलेक्ट्रॉन्स
वी लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। इनमें से थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसी एक रिएक्शन है, देयर आर 4 रिएक्शंस गिवन एज ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से हमने बता देना है कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ डियर स्टूडेंट्स योर ऑप्शन सी, ये रिप्रेजेंट करती है थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन ओकर कब होती है? इट ओकर्स ड्यू टू हीट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आई होप कि हमने शायद ये क्वेश्चन कर भी दिया एक बार, इस इक्वेशन में फिर भी आप याद रखेंगे। इस इक्वेशन में जो आपका लाइमस्टोन है वो आपका ये ठहरा, और आपका क्विक लाइम है वो आपका ये ठहरा, ठीक है। ये चीज़ें आप साथ में याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन द रिएक्शन इज गिवन एज, इस रिएक्शन में ये तो एक रिएक्शन दी है, हमें बता देना है हाइड्रोजन एक्ट्स एज। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कैसे एक्ट कर रहे हैं वो अपने बता देना है, ठीक है। हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स एक्ट करता है एज reducing agent in this particular equation the hydrogen acts as reducing agent। पहले तो आप ये याद रखें, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन आपका रिमूव करता है, इट रिमूव जो हाइड्रोजन व्हाट हाइड्रोजन डज, हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन, इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम दिस, ठीक है। हेंस हाइड्रोजन कॉजेज रिडक्शन ऑफ CO, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, सारे क्वेश्चन पे ध्यान लगाने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नीचे कुछ रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन है, दूसरी, तीसरी और चार रिएक्शंस है। दे आर गिवन एज ऑप्शन A B C and D, ठीक है। इसमें से हमने बता देना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनमें से कौन है। या स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी A है, आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओकर्स बिटवीन, आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इट ओकर्स बिटवीन एसिड प्लस बेस के दरमियान जो रिएक्शन होती है उसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरल इक्वेशन भी आपको बताते चलें, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। एसिड प्लस बेस जो मिल जाती है, आपका रिजल्टेंट क्या होता है? आपका रिजल्टेंट है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल ये है जो हमने एग्जांपल में आपको बता भी दी है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है आपकी? ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एग्जामिनर दे सकता है, ये भी बताते चलें। स्टूडेंट्स जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपकी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आप याद रखते हुए चलेंगे, एग्जामिनर यहाँ से भी शायद दे दे, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स इज विच गैस इज कॉमनली, गैस के बारे में पूछा है, इज कॉमनली इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कौन सी गैस कॉमनली इवॉल्व होती है ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, वो आपने बता देनी है। क्वेश्चन में आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑप्शन में वो 4 गैसेस हैं जो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, उसकी हम बात कर रहे हैं। जिसमें द गैस विच इज़ इन क्वेश्चन या जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है वो आपकी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज दैट पर्टिकुलर गैस जो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। Coming to the question number next is question number 9. The question number 9 is the brown colored coating formed on iron article due to corrosion is chemically known as, जो brown color कोटिंग फॉर्म होती है आयरन आर्टिकल्स पे ड्यू टू कोरोजन, उसे केमिकली हम क्या कहते हैं वो हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स हम उसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये पॉइंट तो आपने
याद रखना है। जो रस्ट है, जो यहाँ पे इतना लंबा लिखा था, इट्स नथिंग बट रस्ट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, रस्ट। एग्जाम में शायद आपको डायरेक्टली बता दें रस्ट को केमिकली क्या, केमिकल नाम क्या है उसका, केमिकली हम उसे क्या कहते हैं, या आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, तो मोर प्रोबेबली ऐसे आने के चांसेस है, ठीक है। रस्ट को हम क्या कहते हैं, रस्ट इज केमिकली इट इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इट इज़ नथिंग बट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो फॉर्मूला भी आप साथ में याद रखते हुए चलेंगे, ठीक है, फॉर्मूला भी आप याद रखते हुए चलेंगे। मैं आपके लिए लिख देता हूँ फॉर्मूला इसकी, ठीक है, शायद एग्जामिनर यहाँ से भी आपको दे दे, ठीक है। Coming to the question number next, question number 10 of the session. Question number 10 is consider the following reaction. नीचे एक रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन, इसको देख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, अबो रिएक्शन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, कौन सी रिएक्शन है ये, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, थर्मल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो आपके क्वेश्चन में दी गई है, इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले तो ये आप याद रख लें, ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। और